नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। जौनपुर में 3 दिवसीय जौनपुर महोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन 10 मार्च से 13 मार्च 2024 तक शाही किला के प्रांगण में किया गया है। कार्यक्रम के प्रथम दिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर लगभग 600 जोड़ों का विवाह पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चंद्र यादव ने नगर के शाही किला के अंदर चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए सभी जोड़ों के सफल वैवाहिक जीवन की मंगल कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री ने गरीबों की पीड़ा समझी और पूरे संकल्प भाव से गरीबों और असहाय व्यक्तियों के बेटे बेटियों के हाथ पीले करने का बीड़ा उठाया। ऐसे परिवार जो गरीबी के कारण अपनी कन्या का विवाह अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, उन परिवारों के लिए सरकार द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक सहायता के साथ साथ गृहस्थ जीवन के यापन हेतु उपहार भी प्रदान किए जाते हैं। महोत्सव में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर अपने अपने विभागों से संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई और जनहितकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया, जिसका राज्य मंत्री के द्वारा अवलोकन भी किया गया। उन्होंने जनपदवासियों से अपील किया है कि अधिक से अधिक की संख्या में आकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी ले तथा इनसे लाभान्वित हो। शाम को स्थानीय कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति भी दी जाएगी। आज जौनपुर में परंपरागत जौनपुर में महोत्सव का आयोजन हुआ करता था। उसी के क्रम में दिनांक जो है 10, 11, 12 3 दिनों की तिथि निर्धारित है। जौनपुर महोत्सव का कार्यक्रम पहले दिन 10 तारीख को 11 बजे से लगभग 500 से अधिक जोड़ों की शादी होनी है। गरीब लड़कों की सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वर वधू को आशीर्वाद दिया जाएगा। इसके बाद जो है शाम को 5 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम है आज, और 11 तारीख को हमारे दिनेश लाल निरहू जो भोजपुरी के कलाकार हैं और आजमगढ़ से सांसद हैं, अमरपाली दुबे जी भी भोजपुरी की कलाकार हैं, वो आएंगे। भोजपुरी से हम सबको ओत प्रोत करेंगे, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करेंगे। और जौनपुर के ही एक माटी के लाल सिंगर है वरदान सिंह, उनका भी प्रतिभा का प्रदर्शन होगा, प्रस्तुतिकरण होगा। उद्देश्य क्या है इस 12 तारीख को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शहीद परिजन और जो विविध क्षेत्रों में अच्छा काम किए हैं, उन सबका सम्मान समारोह है। सम्मान समारोह के ठीक बाद एक भव्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन। उस आयोजन में भी जो दूर दराज से भी बहुत कवि आ रहे हैं, जौनपुर के भी कवि हैं, उन लोगों का भी उसका भी लोग लुत्फ लेंगे, उसका भी आनंद लेंगे। अगर उद्देश्य आप जानना चाहते जी, उद्देश्य मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार, योगी की सरकार, आज जो है गरीब लड़कियों की शादी करा। आपने देखा है इतने बड़े पैमाने पर जो कमज़ोर हैं, जो अपने लड़की के हाथ पीले नहीं करा सकते थे, अक्षम थे, उनको हमारी सरकार आर्थिक सहायता देकर, अनुदान देकर उनके हाथ पीले करा रहे, घर बसाने का काम कर रहे। उसी के साथ साथ हमारी जो विरासत में संस्कृति मिली, उसको भी हम पुनर्जीवित के साथ साथ कैसे पुनर्जागृत भी करने का प्रयास सरकार कर रही है। और पहले जो है, अगर आप देखें पहले की सरकारों में एकमात्र सैफई का में महोत्सव का कार्यक्रम होता है, वो भी बहुत नामी गामी
कलाकारों लोगों को बुलाया जाता था। सरकार के धन को किस तरह से लूटपाट होती थी। लेकिन आज हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार, आज जो हमारे छोटे छोटे कलाकार हैं जनपदों में, उनको भी अवसर देकर, उनके भी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का उनको अवसर उपलब्ध कराने का हमारी सरकार काम कर रही है। और एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इस महोत्सव के माध्यम से गरीब असहाय की लड़कियों की शादी भी हो रही, और जो हमारे कलाकार हैं उनको भी अवसर मिल रहा है, और जो हमारी विरासत में संस्कृत है उस सब के बारे में भी जागरण भी हो रहा है। तो मैं आज के इस अवसर पर हमारे जो सभी अधिकारी हैं इस काम में लगे हुए हैं, उन सबको भी बहुत ढेर सारी मुझे बधाई देता हूँ। उन लोगों ने ठीक प्रकार से, भव्य प्रकार से आयोजन करने का पूरा काम किया, क्योंकि अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, ठीक उसके बाद इतना बड़ा कार्यक्रम करना एक चुनौती थी, लेकिन फिर भी सबने मेहनत करके इस कार्यक्रम को भी सफल बनाने की पूरी कोशिश किया। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।